स्वागत है दोस्तों मेरे नए YouTube चैनल में। और आज हम जानेंगे रैंगो मूवी की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक गिरगिट से होता है जो कुछ खिलौनों के साथ फिल्म की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी अचानक दुर्घटना से वह अपनी मालिक की कार से नीचे गिर जाता है। तभी एक आर्मेडिलो गिरगिट को अपनी मदद के लिए बुलाता है। मदद के दौरान वह उसे पश्चिम देवदूत के बारे में बताता है जो एक सफ़ेद रथ में सफ़र करता है। मदद के बाद फिर उसे बस्ती तक जाने का रास्ता बताता है और वह गिरगिट बस्ती की ओर निकल जाता है। बीच रास्ते में गिरगिट का सामना एक बाज पक्षी से होता है जिसके डर से भागते भागते वो एक कांच के बोतल में छिप जाता है और उसकी जगह एक मेंढक को उठाकर ले जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। अगली सुबह एक बिंस नाम की झिंगवाना से वह मिलता है जिससे लिफ्ट मांगकर वह बस्ती के लिए निकल जाते हैं। बस्ती में पहुंचकर वह गिरगिट एक बार में जाता है और वहां पीने के लिए पानी मांगता है। तभी किसी के द्वारा पूछे जाने पर वह अपना नाम रैंगो बताता है जो कहता है कि वो दूर जंग के मैदान से आया है जहां रोज़ सुबह नाश्ते में उसे पीटा जाता था, जिसे सुन सभी बस्ती वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और वह झूठ बोलता है कि उसी ने जनकिन 7 भाइयों को एक ही गोली में मारा था। रैंगो अपनी बनी बनाई कहानी सुनाकर सभी बस्ती वालियों को इम्प्रेस कर लेता है। तभी वहाँ बस्ती के कुछ गुंडे आते हैं और रैंगो के बारे में पूछ उसे युद्ध के लिए चुनौती देते हैं। यह सुन रैंगो मन ही मन डरने लगता है और बस्ती वालों के सामने बाहर आ जाते हैं। तभी वही बाज वापस आ जाता है और वह बाज रैंगो के पीछे आ खड़ा होता है, जिसे देख गुंडे भाग जाते हैं, जिन्हें भागता देख रैंगो डींगे मारने लगता है। रैंगो बाज को देख वो भी भागने लगता है और दोनों के भागा दौड़ी के बाद रैंगो अपने बंदूक से गलती से पानी का टैंक बाज के ऊपर गिरा देता है। फिर उसे बस्ती के मेयर से मिलाते हैं जो कि एक बूढ़ा कछुआ होता है जो उसे बस्ती का नया एक शेरिफ बनाता है। सभी बस्ती वाले उसके कारनामों से उसे काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अगली सुबह बस्ती में पानी की चोरी हो जाती है जिससे सभी बस्ती वाले निराश हो जाते हैं। तभी वह रैंगोआ सभी को समझाता है कि हम एक टीम बनाकर उस पानी को हासिल करने के लिए कल निकल जाएंगे। अगली सुबह वह पानी के लुटेरों की तलाश में निकल जाते हैं। तभी बीच रास्ते में उन्हें बैंक मैनेजर मिस्टर मैरीमैक की लाश पड़ी हुई मिलती है। पता करने पर उनकी मृत्यु का कारण पानी से डूबकर बताया जाता है और वहीं कुछ जूतों के निशान भी होते हैं। रात होने पर वह एक जगह में रेस्ट करते हैं। तभी सभी रैटलस्नेक जैक के बारे में बात करते हैं जो कि बाज की मौत के बाद आएगा क्योंकि वह बाज से डरता था। रैंगो कहता है कि वो तो मेरा सपेरा भाई है, उसका जहर मैं कॉफ़ी के साथ पीता था। ऐसा कहानी बनाकर सभी को बताता है और उन्हें आर्मेडिलो द्वारा बताए गए पश्चिमी देवदूत के बारे में बताता है। सोने से पहले सभी पश्चिम देवदूत से प्रार्थना करते हैं कि हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने हमें रैंगो जैसा हीरो दिया, हमें ऐसा ही साहसी योद्धा की ज़रूरत थी जिसे आपने पूरा किया। यह सुनकर रैंगो को रियलाइज़ होता है कि वह बस्ती वाले उससे कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं और एक तरफ अपनी बहादुरी की झूठी किस्से सुना रहा होता है जिससे उसे काफ़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। अगली सुबह वह पानी टैंक को लुटेरों द्वारा ले जाते देख लेते हैं और वह सभी किसी नौटंकी के बहाने उन तीनों को घेर लेते हैं, पर वहाँ उनके पूरे परिवार आकर उन पर हमला कर देते हैं। दोनों के बीच खूब लड़ाइयाँ होती हैं, पर अचानक गाड़ी की पहिया टूट जाने के कारण पानी का टैंक गिर जाता है जिसे देख सब चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं था। रैंगो उन्हें चोरी और बैंक मैनेजर की मृत्यु के लिए गिरफ्तार करता है, पर वो लुटेरे उनसे कहते हैं उन्होंने किसी की जान नहीं ली है और जब वह पानी की चोरी करने गए थे तब वहाँ पहले से ही चोरी हो चुकी थी। फिर हमें ये पानी का टैंक कहीं पड़ा हुआ मिला, तब हम इसे लेकर घर की ओर आ रहे थे। बस्ती वाले उन लुटेरों पर विश्वास नहीं करते और उन तीनों को गिरफ्तार कर लेते हैं और वापस बस्ती आ जाते हैं। खाली हाथ आते देख सभी बस्ती वाले निराश हो जाते हैं। रैंगो बस्ती के मेयर के पास जाता है जो कि गोल्फ खेल रहे होते हैं। तभी रैंगो की नज़र
मेयर के जूतों पर जाती है जिसमें लाल मिट्टी लगी होती है। तभी उसे याद आता है कि बैंक मैनेजर की लाश के पास जूतों के निशान थे जिस पर लाल मिट्टी भी थी, जिससे रैंगो को मेयर पर शक होता है और मेयर उसे दिखाता है कि वह गांव वालों की ज़मीन खरीद अपना एक शहर बनाना चाहता है और रैंगो को अपनी तरफ शामिल होने का ऑफ़र करता है, मगर रैंगो उसे मना कर देता है। रैंगो के जाने के बाद मेयर रैटलस्नेक जैक को बुलाने को कहता है। बस्ती वाले बहुत गुस्से में होते हैं और वो लुटेरों को मारने के लिए जेल के बाहर खड़े होते हैं। तभी रैंगो आकर वहाँ सभी को समझाने लगता है। तभी वहाँ पर रैटलस्नेक आ जाता है और कहता है, कैसे हो भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। वह सभी गांव वालों के सामने उसका सच सामने लाता है कि कैसे उसने गांव वालों को झूठी कहानी सुनाकर उनको उल्लू बनाया। अंत में रैंगो अपनी गलती मान लेता है, जिससे गांव वाले उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। रैंगो अपने करतूत की वजह से काफ़ी दुखी था। वह वही सड़क के किनारे आ जाता है और वह रोड को पार कर बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ कुछ छोटे कीड़े उसे कहीं दूर ले जाते हैं। सुबह होने पर रैंगो होश में आता है और उसे पश्चिमी देवदूत दिखता है और उसे अपनी सारी गलतियों के बारे में बताता है, जिससे पश्चिम देवदूत उसे वापस जाकर उन गलतियों को सुधारने को कहकर वहाँ से चला जाता है। पश्चिमी देवदूत की बात सुन वह ठान लेता है कि वो सब कुछ सही कर देगा। तभी वहाँ आर्मेडिलो आ जाता है और उसके साथ पानी की तलाश में यूकास के पीछे जाने लगते हैं। जाते जाते वह एक शहर में पहुंचते हैं जहां हरियाली और बड़े बड़े बिल्डिंग पानी होते हैं। तभी वहां एक लीवर होता है जहां लिखा होता है आपातकालीन में पानी बंद करने की वैल्यू 6 और वहां वही जूते के निशान होते हैं। देखकर वह सब कुछ समझ जाता है कि कैसे मेयर बस्ती में पानी की कमी लाकर बस्ती वालों से उनकी ज़मीन पानी से खरीद कर वहाँ अपना शहर बनाना चाहता था। रैंगो उन लुटेरों के पास मदद मांगने के लिए जाता है और कहता है कि पानी उन तीनों ने नहीं बल्कि बस्ती के मेयर ने कराई थी और इल्ज़ाम इन तीनों पर लग गया। तभी हमें बस्ती में दिखाया जाता है कि बीन से ज़बरदस्ती उसकी ज़मीन की मांग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रैंगो आ जाता है और रैटलस्नेक को युद्ध की चुनौती देता है। तभी घड़ी के 12 बजने पर आर्मेडिलो और यूकास द्वारा लीवर खोल देते हैं, जिससे शहर का सारा पानी गांव की ओर जाने लगता है और लुटेरे पाइप को तोड़कर उस पानी को गांव की ओर ले जाते हैं। पानी के अचानक आने से रैटलस्नेक ऊपर की ओर पानी के बहाव में उड़ जाता है। फिर वहाँ बाज की परछाई पड़ती है, देखकर वह डर के मारे छुप जाता है। ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि यह तो बाज नहीं और वह अपने बंदूक से हमला करने लगता है कि गोली खत्म हो जाती है। तभी रैंगो अपनी गन उस पर तान देता है, कहता है तुम्हारे लिए मेरी एक गोली ही काफ़ी है। आंखों में वो जोश देखकर रैटलस्नेक भी डर जाता है। फिर मेयर के आदमी बीन्स को मारने की धमकी देते हैं और उससे उसकी बंदूक को छीन लेते हैं। उन दोनों को पानी से भरे टैंक में डाल देते हैं। तभी वो कछुआ रैटलस्नेक पे बंदूक तान देता है, क्योंकि अब वह उसकी कोई काम का नहीं होता। रैंगो बीन्स के मुंह में गोली डालकर कांच की पानी की टंकी को तोड़ देता है, जिससे सब बहकर बाहर निकल जाते हैं। रैटलस्नेक उसकी एक गोली से उसका कारनामा देख उसे सलाम देकर वहाँ बस्ती के मेयर को लेकर चला जाता है। पानी के आने से सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। सब कुछ ठीक कर हमें रैंगो को जाते हुए दिखाया जाता है। तो दोस्तों यहीं पर मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।